हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जिसको मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया और मैं वो बात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं 2 दिन पहले मेरी मामा को जो 89 ईयर ओल्ड है उनको हेयरिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं अपनी मम्मा को एक अच्छे से ENT स्पेशलिस्ट के पास लेकर गया। तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप इनको मशीन लगवा के दीजिए। तो जब उन्होंने हमारे को दूसरे स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया तो जो हेयरिंग मशीन को डील करते थे, जब वो हेयरिंग मशीन वालों के पास हम गए तो मैं सरप्राइज हो गया कि वहाँ पर 25, 30 एंड बहुत ज़्यादा यंग बच्चे और बच्चियाँ, लड़कियाँ जो थी वहाँ पर हेयरिंग प्रॉब्लम से आ रही थी, उनके पेरेंट्स उनको लेकर आ रहे थे। तो आई एम सरप्राइज कि बच्चे अपने माँ बाप को लेकर आते हैं और यहाँ माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तो मैंने वो डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर ये क्या बात है कि यंग जनरेशन ये क्या कर रही है कि ये हेयरिंग प्रॉब्लम हो रही है और ये मशीनें लगवाने आपके पास आ रहे हैं और ये तो बड़े यंग बच्चे हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये सब सारी प्रॉब्लम जो है मोबाइल से शुरू है, कि जो लोग हेडफोन लगाकर चलते हैं और हर समय उसको कान में ईयर में लगाने की वजह से कहते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट वहाँ से हुई है। और अभी रिसेंटली दिवाली गई है, दिवाली पे लोगों ने बम पटाखे बहुत चढ़ाए हैं और जबकि गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है कि ज़्यादा साउंड वाले बम पटाखे ना जलाए जाएं, लेकिन बच्चे ये मानते नहीं हैं। उसकी वजह से सबके कानों में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और मैं आप लोगों को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पर वॉच रखें। उनके फ़ोन एक ज़रूरी है, मैं मानता हूँ कि एक इनिशियल है, लेकिन उसको इतना कि जो हेडफोन हाथ कान में लगा के रखते हैं उसके बारे में अपने बच्चों को बताया जाए कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम शुरू होती है, उनको अवेयर किया जाए। अगर आप उनको अवेयर करेंगे तो बच्चे समझेंगे, क्योंकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। कल यही चीज़ उनकी फैमिली में प्रॉब्लम आएगी, उनकी कल शादियों में प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल यंग लड़कियाँ या यंग लड़के जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमें जो इंसान मिले वो परफेक्ट मिले, और जब ये चीज़ें छोटे बच्चों में आनी शुरू हो जाएगी तो इसमें कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है फैमिली के अंदर। और इसी वजह से आज की डेट में शादियां, रिश्ते, रिलेशनशिप टूटते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और उन बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको कम से कम उनकी केयर करिए। उसमें मैंने देखा है कि माएँ अपने किचन को ध्यान रखती हैं, अपने घर का सामान का ध्यान रखती हैं। उसको केयर करने की वजह से वो अपने बच्चों को आईपैड, मोबाइल पकड़ा देती है कि बच्चा बिजी रहे, मैं अपना काम कर लूँ। पर उसको ये नहीं पता कि वो अपने एक काम के पीछे, अपने छोटे से काम के पीछे जो काम उसको वो बाद में भी कर सकती है, वो अपने बच्चे की लाइफ के साथ खेल रही है, उसकी लाइफ को स्पॉइल करने में लगी हुई है। वो उस बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती हैं। जब उसको प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोग डॉक्टर्स के पास भागते हो, उधर भागते हो और फिर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस रखते हैं। फादर कहता है तुम ध्यान नहीं रखती हो, मदर कहती है आप ध्यान नहीं रखते हो। तो ये प्रॉब्लम फिर वो रिलेशनशिपों में आती है। और मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। उनको मोबाइल से और इससे बेटर ये है कि आप उनकी आउट ऑफ जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, जिससे बच्चे बाहर जाएं। डांस क्लासेस ज्वाइन कराइए उनको क्या कहते हैं, गेम्स में डालिए। अच्छी अच्छी गेम्स आ गई हैं अब तो फिजिकली, जिसमें आदमी अपने बच्चा टायर्ड होगा, रात को जाकर बच्चा आराम से सो जाएगा, उसको रेस्ट मिलेगा, कंप्लीटली उसको नींद मिलेगी और वो सोशल मीडिया से दूर रहेगा। आपको क्या पता बच्चा सोशल मीडिया में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, और वो बच्चे फिर आप बाद में उन बच्चों के ऊपर ब्लेम करते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो गलती है वो माँ बाप की है, बच्चों की बिल्कुल नहीं है। और बच्चों, अगर माँ बाप बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड बन के रहते हैं, उनको कंसर्न में रहते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चे जो हैं इस प्रॉब्लम से भी दूर रहेंगे, माँ बाप भी दूर रहेंगे और घरों में खुशहाली आएगी। क्योंकि हर बच्चा, हर इंसान जब माँ के पेट से निकलता है वो तंदुरुस्त ही निकलता है। ये जब ये चीज़ें बाहर निकलती हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो बच्चों को हम प्रॉब्लम से में डालते हैं, मोबाइल दे के, लैपटॉप दे के। जिस एज में उनको ज़रूरत नहीं है उस एज में हम वो चीज़ें दे देते हैं।
और देने के बाद फिर वो बच्चे अफेक्टेड हो जाते हैं, और अफेक्टेड होने के बाद फिर आप लोग डॉक्टर्स के पास भागते हैं और फिर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो प्लीज़ आप एक दूसरे को ब्लेम ना कीजिए, बेटर ये है कि आप अपने बच्चों का ध्यान कीजिए। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अप्लाई करें अपनी फैमिलीज़ के ऊपर, अपने ऊपर, तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मेरे को लगेगा कि मैंने कोई एक अच्छी बात शेयर की है तो लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट नाइट।